देवताओं को जैसे ही पता चला महादेव जी का विवाह, आहा देवता बड़े खुश हो गए। अब महादेव के विवाह में चलना है। अभी तक बहुत विवाह देखे, अब महादेव का विवाह, बहुत प्रसन्न हुए और देवता तैयारी करने लगे विवाह में जाने की। अपने अपने विमान ठीक करने लगे, अपनी अपनी चीजों को ठीक करने लगे। भोलेनाथ सब कुछ, भोलेनाथ सब देवता और सब देवक बनाए, बड़ा सुंदर सुंदर श्रृंगार कर रहे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। जिन्हें दूल्हा बनना है, दूल्हा सरकार पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। सब अपना अपना श्रृंगार कर रहे हैं, अपने अपने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रहे हैं, आभूषण पहन रहे हैं, विमान ठीक ठाक कर रहे हैं। भोलेनाथ और उनके गण एक तरफ बैठे हुए। गण सोच रहे हैं अब कोई आएगा, अब श्रृंगार करेगा बाबा का, अब कोई आएगा, अब श्रृंगार करेगा। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो गणों ने आपस में एक मीटिंग बिठाई, क्या अब क्या करना चाहिए, किसी को बुलाए। एक गण ने कहा नहीं, हम किसी को नहीं बुलाएंगे। कहा क्यों? कहा अरे ये लोग क्या हमारे बाबा का श्रृंगार करेंगे, हमें पता है हमारे बाबा कैसा श्रृंगार करते हैं, हम खुद ही मिलकर के बाबा का श्रृंगार करेंगे। ठीक है। और भोलेनाथ के गण ही भोलेनाथ का श्रृंगार करें और बहुत अद्भुत श्रृंगार भोलेनाथ के गणों ने भोलेनाथ का। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जगा मुकुट अहि मूल संहारा, जगा मुकुट अहि मोर संहारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा देवताओं के भी देव महादेव और उसमें देवता ही ना जाए। कहा जो भी है हम नहीं जाएंगे। क्यों? कहा रे आपने देखा है बाबा का वेश, ऐसा वेश बनाए हैं, ऐसा वेश बनाए, इतने खतरनाक जीवन में नहीं लगे जितने आज दूल्हा बनने के बाद लग रहे हैं। हाँ? ऐसा वेश बनाए और ऐसा वेश बना कि यदि हम इनके साथ विवाह में गए, हम 100% कह रहे हैं जिस गांव से निकलेंगे ना, उस गांव में फूलों की माला नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? पत्थर और लाठियां पड़ेगी। हमें नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे। देवता कहने लगे हम नहीं जाएंगे। अच्छा, श्री हरि नारायण बोलने लगे ठीक है भैया तुमको नहीं जाना, मत जाओ, लेकिन बाबा को समझाएगा कौन? बाबा को समझाने की हिम्मत किसी की नहीं है, इसलिए एक काम कर सकते हैं। कहा क्या? कहा एक काम करते हैं, हम सब अपने अपने समाज को आगे ले लेकर के चल जाए। हाँ, अंतिम में बाबा को छोड़ दो, उनके गणों को छोड़ दो, इनको जैसा आना होगा वैसे आएंगे, जब आना होगा तब आएंगे, अपने अपने समाज को निकाल लो। और जब ऐसा कहा तब देवता माने। देवताओं ने अपने अपने समाज को लिया और जो दूल्हे सरकार है, जो मुख्य रहते हैं, बारात तो दूल्हे के साथ निकलती है ना, लेकिन दूल्हा को पीछे छोड़ दिया और लेकर के चल दिए। सारे देवता अपने अपने समाज को लेकर के चल दिए, पीछे बचे बस बाबा भोलेनाथ और उनके वो 4-5 गण जो श्रृंगार कर रहे थे। सब बारात लेके निकल गए, दूल्हे पीछे ही बैठे। हाँ? सब लेकर के चले गए, दूल्हे सरकार पीछे। भोलेनाथ ने कहा चलो हम भी चलते हैं। अब भोलेनाथ चलने लगे तो गणों ने भोलेनाथ को नंदी पे और बिठा लिया। घोड़ा पे नहीं बैठा, क्योंकि घोड़ा काम का संग है, नंदी धर्म का संग है, इसलिए धर्म रूपी नंदी पर भोलेनाथ को बिठा लाए। और भोलेनाथ उस नंदी पर बैठ करके गए। बारात बाबा भोलेनाथ की निकली, बारात बाबा भोलेनाथ की निकली, अपने गणों के साथ बाबा भोलेनाथ गए। थोड़ी दूर ही चले, बाबा ने कहा ए रुको रुको रुको, सब रुको। हाँ, वीरभद्र को बुलाया, इधर आओ। वीरभद्र आया, जी महाराज। कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों? कहा देखो सामने देवताओं का समाज जा रहा है, इतना बड़ा बड़ा समाज लेके जा रहे हैं, हम बस 3-4 लोग ही दिख रहे हैं। वीरभद्र ने कहा वो तो है महाराज,
अब इतने ही लोग बचे हुए थे, सब तो ले लेके चले गए, हम इतने ही बचे हुए थे। कहा नहीं नहीं हमारा समाज बढ़ाओ। वीरभद्र ने कहा आप बस आदेश करिए। भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, दुनिया के जितने भी शमशान हैं उन सब शमशानों में आमंत्रण दो और कहना कि बाबा का विवाह है, चलना है। और जैसे ही ये कहा तुरंत वीरभद्र महाराज द्वारा मानसिक मंत्र शक्ति का प्रयोग किया गया। सारे शमशानों में न्योता दिया गया और जैसे ही सारे शमशानों में न्योता मिला, सारे शमशान से भूत प्रेत पिशाच निकल पड़े और कहते जा रहे हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय घोष करते करते बाबा भोलेनाथ के पास गए और बाबा भोलेनाथ के पास जाकर नाचने लगे। बड़े इसलिए हो गए क्यों? क्योंकि जब से भूत बने हैं ना साहब, तब से आज तक किसी ने अपने विवाह में नहीं बुलाया। शमशान में गए तो बस वहीं बने रहते, कहीं निकल भी जाते तो लोग डर के भाग जाते। पहले बार बाबा ने कृपा की है जो अपने विवाह में बुलाया, बड़े खुश हैं। गए और जाकर के भोलेनाथ के आमने सामने आगे पीछे नाचने लगे भूत और हर हर महादेव हर हर महादेव कहने लगे। जैसे ही ये दृश्य बाबा ने देखा, बाबा को भी हंसी आ गई। बाबा कहते अब सब बराबर हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं अब सब बराबर हो गया। कहा क्यों? कहा देखो भैया, अभी तक जैसा दूल्हा था वैसी बारात नहीं थी ना, अब और दोनों समान हो गया। जैसा दूल्हा है वैसे ही बारात। कहते हैं जस दूल्हा तस बनी बारात, वैसे ही बारात बनी। और बारात कैसी बनी है तो कहा को मुखहीन विपुल मुख बाहु। अब देखो बारात कैसी है बाबा की, तो देखो अद्भुत बारात है। हाँ कैसी, किसी के पैर ही नहीं, केवल इतना शरीर अकेला है, वो भागा आ रहा है। किसी का एक आंख, इतनी नाक, इतना मुंह, आधा शरीर, एक पैर और एक हाथ अकेला है और भागा जा रहा है। किसी की सिर यहाँ से निकला हुआ है, किसी के शरीर में बस पैर ही पैर है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो किसी की आंख ही आंख है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो किसी की दो आंखें मात्र घूमी जा रही है, तो किसी की मुंडी अकेली है, शरीर का पता है, तो किसी का शरीर अकेला है, मुंडी का पता है। हाँ ऐसी अद्भुत बारात बाबा की जा रही है। को मुखहीन विपुल मुख बाहु, किसी के मुख ही मुख है, साफ कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ भी मुंह, यहाँ भी मुंह, यहाँ से मुंह, यहाँ से मुंह, सब जगह ऐसी अद्भुत बारात। और कई तो ऐसे हैं ना जिनके शरीर में मांस ही नहीं है। क्यों? कैसे है? हड्डी मात्र, हड्डी का जो पिंजर होता है ना, अस्थि पिंजर, वो अकेला घूमा जा रहा है, ना मांस है ना चमड़ी है, कुछ भी नहीं। ऐसी अद्भुत बारात के साथ बाबा भोलेनाथ निकले। और जब ऐसी विचित्र बारात के साथ निकले, जहाँ से बाबा भोलेनाथ निकलते हैं वहीं से लोग हाहाकार मच गया। और
अद्भुत बारात के साथ बाबा भोलेनाथ जाते हैं हिमालय नगरी में। हिमालय नगरी में जब पहुंचे तो देखो बारात की आगवानी करने के लिए लोग आते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले बारात की आगवानी में बड़े बुजुर्गों का काम रहता है आगवानी करना, माला लेकर के, मिठाई की थाल लेकर के, पूजन की थाल लेकर खड़े रहते हैं। हाँ, तो बड़े बड़े लोग बड़े बढ़िया हाथ में माला लिए हुए हैं, पूजन की थाल लिए हुए हैं, मिठाई के डिब्बे लिए हुए हैं। बारात की आगवानी के लिए सबसे पहले आते हैं कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का सबने स्वागत किया, निकल गए। उसके बाद श्री हरि नारायण, नारायण को जैसे देखा सब बड़े खुश, अरे वाह अरे वाह अरे वाह। नारायण ने कहा क्यों प्रभु, क्यों हमें देख के क्यों खुश? तो सब बहुत खुश है, क्यों? सब दूल्हा ही को समझ रहे हैं, इतने सुंदर जो है हमारे प्रभु, बहुत सुंदर है। सब कहने लगे अरे कितना सुंदर दूल्हा है, कितना सुंदर दूल्हा है। सब बोल रहे हैं कितना सुंदर दूल्हा है। अच्छा, लोग बड़े खुश हैं। 3-4 लोग खड़े हुए थे, तो थोड़ी दिमागी थे। उसमें से एक बड़ा कंफ्यूज इंसान था, वो सीधे बाबा के पास पहुंच गया और भगवान विष्णु के पास जाके कहने लगा सरकार थोड़ा सा डाउट में है, कंफ्यूज है, आप बताइए आप ही दूल्हे सरकार हैं। भगवान विष्णु ने कहा नहीं नहीं भैया, हम कहाँ दूल्हे सरकार, दूल्हे सरकार तो पीछे आ रहे हैं। कहा अच्छा, कहा अब लोग लिए बाजे के साथ नाचने लगे, जोर जोर से नाचने। और पता है क्या क्या के नाच रहे हैं? सब लोग जोर जोर से ये कह रहा है कि बताओ जब बारात इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। हाँ? लगे जब ऐसा सुना भगवान विष्णु मन ही मन में सोचने लगे अरे भैया नाच तो बहुत लिया, अब थोड़ी भागने की तैयारी करो, बस पीछे से आ ही गए हैं। और इतने नहीं, बाबा भोलेनाथ जोर के साथ अपने भूत प्रेत पिशाचों को लेकर के नंदी पर बैठ करके आ गई बाबा की बारात। और जैसे ही बाबा की बारात आई तो जो लोग अभी पूजन की थाल लिए हुए थे, माला लिए हुए थे, एक तरफ पूजा की थाल, एक तरफ माला, एक तरफ मिठाई, और लगे भागने के लिए। जिसको जहाँ जगह मिलती है वही छिप रहा है जाके। कुछ लोग तो कुर्सियों के नीचे जा जाके बचा ले, बस भगवान आज इस काल से बचा ले हमें भगवान। माला जो लिए थे वो हाथ में माला लिए ही भाग गए। और जब हाथ में माला लिए दौड़ रहे हैं तो भूत भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। उसने पीछे मुड़ के देखा अरे भूत आ रहा है, अब वो और दौड़े। अच्छा, भूत का मंतव्य कुछ गलत नहीं है। भूत का मतलब तो ये है कि भैया तू जा ही रहा है, तू माला लेके क्यों जा रहा है, कम से कम माला तो मुझे पहनाए जाए। हाँ, वो सोच रहा है माला मुझे मिल जाए। अब वो भूत पीछे पीछे भागे। बड़ी अद्भुत बात हुई है यहाँ पे, लोगों को जहाँ जैसी जगह मिल रही है छिप रहे हैं। जो बच्चे पार्वती जी का दूल्हा देखने आए थे वो बच्चे बड़े डर गए, सीधे घर गए और घर में जाकर के अंधेरे में एक कोने में जाकर के बैठ गए, पसीना पसीना है। माताओं ने पूछा तुम लोग तो दूल्हा देखने गए थे ना, क्या हो गया, कैसा है हमारी पार्वती का दूल्हा? कहा रुक जाओ बताते हैं, पहले जाओ जाके खिड़की दरवाजे बंद करके। माताएं गई, खिड़की दरवाजे बंद करके आई। माताओं ने कहा बताओ, कहा कहाँ का दूल्हा, कहाँ की बारात? कुछ नहीं है। कहा क्या है? अरे माँ ऐसा लगता है जैसे यमराज की सेना पृथ्वी पे उतर आई। बहुत बड़े बड़े भूत हैं और सबसे बड़ा भूत तो वो है जो नंदी पर बैठ के आया, वो भी उल्टा। सबसे बड़ा भूत वो सरदार वही है। बच्चे अपने बाड़ी में वर्णन करते हैं क्या,
पता चल गया। इसलिए जब बाबा भोलेनाथ अपनी बारात लेकर के आए हैं तो हिमालय नगरी के सारे द्वार एक ही द्वार नहीं खुला है, क्योंकि बात पहले से सचेत कर दिया गया है। बाबा ने हालांकि वीरभद्र महाराज से कहा कि ये क्या है। वीरभद्र ने प्रार्थना की, प्रभु सब आपको देख करके भीतर घुस गए, अब तो आप कम से कम पीताम्बरी पहन लीजिए। नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही विवाह करेंगे, जिसको करना है करे, ना करना है ना करे, हम तो ऐसे नहीं माने। बाबा भोलेनाथ मैना रानी ने देखा, मैना रानी रोने लगी, नहीं नहीं मैं विवाह नहीं कराऊंगी, मैं अपनी बिटिया का विवाह ऐसे वर के साथ नहीं कराऊंगी। लेकिन नारद जी आए, नारद जी ने समझाया, मैना रानी समझी और मैना रानी समझ गई कि ये तो डॉक्टर सीधे, ये तो देवाधिदेव महादेव है। मैना रानी को ये बात पता चली और मैना रानी अब पार्वती के भाग्य की सराहना करने लगी। फिर से विवाह की तैयारियां चलने लगी, बीच में रुक गई थी, फिर से चलने लगी। और राजा हिमालय ने बारातियों को सबसे पहले भोजन कराया। तो हिमालय राजा ने सोचा कि देखो भैया काम गड़बड़ है, बाराती आए हैं, कौन बाराती आए हैं? भूत प्रेत पिशाच, कहीं ऐसा ना भूख लगे तो लोग पकड़ के खाने लगे, बोलेंगे तो है नहीं। इसलिए पहले ही भोजन की व्यवस्था रखी और भोजन की व्यवस्था जब पहले रखी, सबसे पहले देवताओं को भोजन कराया गया, उसके बाद भूत प्रेतों को भोजन कराया गया। कैसे भोजन कराया गया? तो भूत प्रेतों के लिए पंक्ति लगी, अब परोसने वाले लगे, बड़े डिस्टर्ब होने लगे। क्यों? थाली परोसने के लिए थाली लगाई जाती है ना, तो पत्तल लगी जाने लगी। अब पत्तल जब रखी जाने लगी तो लोग एक एक पत्तल सामने रखते जा रहे हैं। एक भूत ने कहा, अरे भैया मेरे लिए दाईं ओर पत्तल रखो। क्यों? मेरा मुंह दाईं ओर है। चलो ठीक है, अब दाईं ओर पत्तल रखी जाने लगी। एक ने उठ के कहा, नहीं हमारी ओर बाईं ओर रखो, हमारा मुंह बाईं ओर है। उसने बाईं ओर रखी, अब आगे बाईं ओर रखी जाने लगी। एक ने कहा, अरे हमारे लिए दो रखो, हमारे दो मुंह है। चलो दो रखी जाने लगी। एक ने कहा 5 रखो, 5 ये देखो 5 रखने लगी। अब एक ने कहा, अरे भाई अंधा है क्या, देख नहीं रहा है, किसको पत्तल रख रहा, हमारा तो मुंह ही नहीं। हाँ भूत तो भूत। ब्रह्मा जी ने देखा, बड़े परेशान हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग सब निकलो बाहर, पूरा खाना एक कमरे में रखो, इनको अपने हाथ से निकालने दो, खाने दो। हाँ सारा भोजन एक कमरे में रखा गया, भूतों को घुसेड़ा गया और सब बाहर निकल गए। और वो जो सिस्टम है बुफे, आजकल हम लोग करते ना बुफे शादी पार्टियों में, वो बुफे सिस्टम है ना, वो वहीं से प्रारंभ हुआ है। कहाँ से? भोलेनाथ के विवाह से। कोई कहे इसका इतिहास बताना क्या है, आप बोल लेना इसकी हिस्ट्री है, भोलेनाथ के विवाह से प्रारंभ किया गया। और किसके लिए? भूतों के लिए। आज हम इंसान उसमें भोजन कर रहे हैं, अपने हाथ से निकालो, खाओ, जूठा मूठा सब करो, वो भूतों के लिए स्टार्ट किया गया था बुफे।